एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी हो गई है 25 जून और 5 दिन के बाद हमारे दिल्ली के सारे स्कूल्स खुल जाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई ट्यूसडे। सो हमारे पास ये ऑलमोस्ट लास्ट वीक है अप्लाई करने के लिए। बट येस, वैकेंसीज़ आएंगी, जुलाई के मंथ में भी आएंगी, लेकिन थोड़ी सी जो वैकेंसीज़ की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। बट तभी भी मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगी जॉब्स हर एक स्कूल से। अगर आप लोगों की जॉब नहीं लगी होगी, आप मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन से रीजन से, इंडिया के कौन सी स्टेट से जॉब ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली में आए बम्पर शिक्षक भर्ती के बारे में। मैं आपको हर रोज़ दिल्ली के 8 से 10 स्कूल्स बताती हूँ। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे स्कूल्स हैं बताने के लिए, इसलिए मैंने लिखा है कि दिल्ली वाले टीचर्स की हुई बल्ले बल्ले। मतलब आप लोगों के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि अगर एक स्कूल में नहीं होता तो आप दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। एंड कुछ स्कूल्स के अंदर वॉक इन इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं, कल भी वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं, परसों भी हैं। तो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। खास बात इनकी है कि फ्रेशर्स भी इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी वैकेंसीज़ की तरफ। अब फर्स्ट वैकेंसी जो आई है, इट इज़ फ्रॉम दिल्ली हाइट स्कूल विच इज़ इन गोयला डेरी, कुतुब विहार, सेक्टर 19, द्वारका, न्यू दिल्ली। इसमें जो वैकेंसीज़ है, इट इज़ फॉर एनटीटी टीचर्स। एक ही टीचर की वैकेंसी नहीं है, आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज, काफ़ी सारी मतलब 3 से 4 वैकेंसीज़ है फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी एंड प्री प्राइमरी टीचर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर दीज वैकेंसीज, आप देख सकते हैं आज ही की वैकेंसी है, 25 जून है आज, 25 जून की वैकेंसी है। एंड part2job.com पे आई है ये। तो आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे दिल्ली हाइट स्कूल @gmail.com। ध्यान रखेंगे जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ईमेल करेंगे ना, तो सब्जेक्ट का कॉलम आता है। सब्जेक्ट के कॉलम में आप क्लियरली लिखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लाइक यू विल बी राइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्री प्राइमरी टीचर या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी टीचर। ठीक है, सो एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर मोर डिटेल्स। मैंने टाइप किया दिल्ली हाइट स्कूल द्वारका, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो पहले एक बार स्कूल की बिल्डिंग देख लेते हैं, वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो ये आपकी वेबसाइट है, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। अच्छा खासा स्कूल है और इसके एडमिशन्स भी ओपन है, रिकॉग्नाइज्ड है एंड CBSE एफिलिएटेड है। ये फंक्शंस वगैरह की फ़ोटोग्राफ डाल रखी हैं स्कूल ने। ठीक है, सो आप चेक करते हैं इसका एकदम करियर का कॉलम में क्या डिटेल्स हैं। आपको करना बस ईमेल आईडी के थ्रू अप्लाई करना है, ये एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि नर्सरी टीचर्स की वैकेंसीज़ है, क्योंकि तो अगर आप लोगों ने एनटीटी किया है, ठीक है, या आपने ECC किया है, तो यू कैन अप्लाई। सो नर्सरी टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एज आई टोल्ड यू, आपको एनटीटी आपकी होना ज़रूरी है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। और अगर आप लोगों ने ECC का कोर्स किया तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इधर करियर के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ना ऑप्शन है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ईमेल आईडी पे तो रेज्यूमे भेजेंगे। ईमेल आपको दे रखा है दिल्ली हाइट स्कूल @gmail.com। साथ में ही फॉर्म भी भरेंगे। आपका नेम लिखना है, योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ईमेल एड्रेस, नर्सरी टीचर है, और यहाँ पे अपने रेज्यूमे को आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, रेज्यूमे को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। ठीक है, नाउ एक बार बैक जाते हैं और इसमें जो वैकेंसी है ना, कुछ पुरानी वैकेंसीज़ भी हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, और यहाँ पे प्री प्राइमरी के लिए, एक सेकेंड मैं चेक करती हूँ। प्री प्राइमरी के लिए आप लोग या तो प्राइमरी टीचर वाला ही फॉर्म भर देना या नर्सरी टीचर वाला ही फॉर्म भर देना, क्योंकि बोला ही है ना इन्होंने कि एनटीटी और प्री प्राइमरी चाहिए, तो दोनों के लिए जो एनटीटी और आपकी ECC होता है वही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम फेयर चाइल्ड पब्लिक स्कूल विच इज़ इन शादरा, हर्ष विहार, शादरा, दिल्ली। इसमें जो वैकेंसीज़ आई हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, PGT फाइन आर्ट्स, TGT मैथ्स, NTT एंड PRT ऑल सब्जेक्ट्स। तो NTT और PRT ऑल सब्जेक्ट्स मतलब अगर आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस या फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फीमेल के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन आपको करना है थ्रू ईमेल। आप अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे fcpscv@gmail.com। ठीक है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए ऑफकोर्स आप ग्रेजुएट या अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एंड अगर आप लोगों ने खुद भी 5 से 10 साल पढ़ाया है एंड एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर किसी स्कूल में काम किया है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। PGT फाइन आर्ट्स के लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में। TGT मैथ्स के लिए अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाइड है एंड आपका BEd कंप्लीट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। NTT के लिए बता चुकी हूँ मैं, NTT आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करी हो या आपने ECC किया हो। ECC PRT के लिए अगर आप लोगों ने क्लास 12 करी है, क्वालिफाई करी है, एंड अगर आप लोगों का CTET पेपर 1 क्वालिफाइड है, और अगर आप लोगों ने 12th के बाद 2 साल का टीचिंग कोर्स किया है,
ठीक है। तो पीआरटी के लिए अगर आपने क्लास 12th किया है और आपने 2 साल का 12th के बाद डिप्लोमा किया है या ग्रेजुएशन भी करा है, पर आपको अगर 2 साल का डिप्लोमा है, चाहे वो डाइट है, चाहे जेबीटी है, चाहे वो आपका आपने बीएलएड भी किया है या बीएड किया है, तभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग जब आप लोग अप्लाई करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी के लिए ना आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें फिज़िकल एजुकेशन टीचर की, तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर में ना आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने, क्योंकि टीजीटी के है, तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन आप लोगों ने फिज़िकल एजुकेशन में करी है, जैसे बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन हो रहा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एक बार इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं वेबसाइट पे जाके स्कूल के बारे में। मैंने टाइप किया फेयर चाइल्ड पब्लिक स्कूल शादरा, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका स्कूल का वेबसाइट मैं भी ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एक बार। दिस इज़ अ वेबसाइट फॉर द स्कूल। ये इस ईमेल आईडी पे आप fcpublicschool@gmail.com इस पर भी अपना लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे, ठीक है। और विजिटिंग आवर्स, स्कूल का टाइम, ये ईमेल आईडी है। किसी भी क्वेरी के केस में यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। अब एक बार हम लोग इसका स्कूल की बिल्डिंग भी चेक कर लेते हैं। दिस इज़ अ बिल्डिंग, मतलब काफ़ी पुराना स्कूल है। इसमें फ्रेशर्स को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। फ्रेशर्स है ना, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है हमारा। और इवन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी था, अगर आप देखेंगे उस नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपने अपना रेज्यूमे को सबमिट करा है, मेल करा है, तो आप कब इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। वैकेंसी आई है फ्रॉम स्प्रिंग डे स्कूल दिल्ली। इट इज़ इन अशोक विहार 1 I ब्लॉक दिल्ली। इसमें कल आपके वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। इसमें 3 दिन वॉक इन इंटरव्यूज़ थे, 24, 25 और 26। तो 26 जून को कल भी इनके वॉक इन है। वैकेंसी आई है फॉर पीजीटी मैथ्स, पीजीटी ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, नर्सरी टीचर, प्री प्राइमरी एंड संस्कृत टीचर। इनको पार्ट टाइम चाहिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कल आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ध्यान रखेंगे अपना लेटेस्ट रिज्यूमे, लेटेस्ट बायोडाटा लेके जाएंगे, साथ में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे 2-3, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल और आपके फ़ोटोकॉपी वो लेके जाएंगे। क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू के दिन ना अगर कैंडिडेट पसंद आ जाता है, अगर आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, तो आप लोगों का सिलेक्शन वगैरह सब कल ही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होगा, वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाता है, और आपको ज्वाइनिंग के लिए बस 1 जुलाई को या 30 तारीख से बुला लेंगे, ठीक है। तो ये फिर ये नहीं होना चाहिए कि कोई स्टेप रह गया। आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके और अच्छा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाएंगे इंग्लिश के अंदर। एक बार इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। टाइप किया स्प्रिंग डे स्कूल अशोक विहार। सबसे पहले हम स्कूल की बिल्डिंग देख लेते हैं। इधर ही आप लोगों को कल वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। दिस इज़ अ बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। अशोक विहार में आपका मेन रोड पे ये देखिए स्प्रिंग डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। क्लास 12 तक का स्कूल है ये। इसका मेन रिसेप्शन था, ठीक है। अब हम इस बार इसकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं, क्या डिटेल्स है वेबसाइट पे। लेट्स चेक। दिस इज़ अ वेबसाइट ऑफ द स्कूल, स्प्रिंग डे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, I ब्लॉक, फेस 1, अशोक विहार, न्यू दिल्ली। एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू फ्यूचर। ये सारा कैलेंडर्स वगैरह अनाउंसमेंट्स हैं लेटेस्ट। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर जाइएगा आप लोग अप्लाई करने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं अब कहाँ की है। वैकेंसी ना आपकी आई है फ्रॉम रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल। इट इज़ इन A1 ब्लॉक, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। इसमें वैकेंसीज आई हैं हेड मिस्ट्रेस की और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की, मतलब प्री प्राइमरी और प्राइमरी। इन्हें प्री प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस भी चाहिए, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर भी चाहिए। प्राइमरी के लिए भी हेड मिस्ट्रेस चाहिए और एकेडमिक कोऑर्डिनेटर चाहिए। टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी कंप्यूटर है, टीजीटी संस्कृत है। बात करें हेड मिस्ट्रेस की तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड आप लोगों ने एज अ हेड मिस्ट्रेस कहीं पे काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 5 से 10 साल का। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर में भी आप लोगों ने 2 से 3 साल अगर किसी स्कूल में एज अ कोऑर्डिनेटर काम किया है और एज अ टीचर काम किया है तो यू कैन अप्लाई। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इसकी बात करें तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, अब बीएड है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट मतलब इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश में ग्रेजुएशन चाहिए। कंप्यूटर में बीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने संस्कृत ऑनर्स किया तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी संस्कृत। पीआरटी एनजीटी मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको डिप्लोमा चाहिए 2 साल का आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन, चाहे वो डाइट है चाहे जेबीटी है। इवन बीएलएड और बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। एंड
एनटीटी में आप लोगों को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए और ईसीसी चाहिए। एक्टिविटी टीचर्स चाहिए फॉर थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, कोचेस चाहिए फॉर योगा एंड स्केटिंग, ठीक है। और अदर्स में लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, फी क्लर्क की वैकेंसी है, नर्स की है, नर्स में फ़ीमेल है, लैब असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, अकाउंट असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है विद स्कूल एक्सपीरियंस, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, कंप्यूटर हार्डवेयर असिस्टेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, स्टोर कीपर है। तो अगर आप लोग ट्रेंड हैं, एक्सपीरियंस है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, कंप्यूटर सेवी कैंडिडेट है विद प्रोफिशेंसी, इफ़ यू आर प्रोफिशिएंट इन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, तो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी 22 जून की है, तो 29 जून 2 दिन के बाद आपके पास लास्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए। तो आपको करना क्या है, स्कूल रिसेप्शन पे जाना है, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में फॉर्म है, अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जानी है अपनी, ठीक है। और अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन 9:30 से 3 के बीच में आप स्कूल जा सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे भर के सबमिट कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अगर हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग घर लेके आ जाइए फॉर्म, और घर लेके आने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि स्कूल वेबसाइट पे भी फॉर्म अवेलेबल है। आप फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसको भरिए और स्कैन करके 25 जॉब वैकेंसी rhps@gmail.com पे सेंड कर दीजिए। बट 29 जून इज़ द लास्ट डेट, ठीक है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, चेक कर लेते हैं फॉर्म को भी। मैंने टाइप किया रिच हार्वेस्ट पब्लिक स्कूल जनकपुरी, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, ठीक है। ये बिल्डिंग है स्कूल की, ये ग्राउंड है, देख सकते हैं अच्छा खासा स्कूल है, काफ़ी पुराना स्कूल है ये भी, ठीक है। इधर ही आप लोगों की वैकेंसी आई है, ये फंक्शंस की फ़ोटोग्राफ डाल रखी है। तो इसकी एक बार हम चलते हैं इसके करियर के ऑप्शन पे, तब हमें एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार, इसको डाउनलोड करेंगे, इसको भरेंगे, स्कैन करेंगे और सेंड कर देंगे, जो मैंने आपको ईमेल आईडी दिखाई थी। लेट मत करना आप, ठीक है। इसको कल तक करके आप भर दीजिए, मतलब सेंड कर दीजिए। ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपनी हैंड राइटिंग में भरेंगे, फाइल करके आप मेल कर देंगे, फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एज क्या है आपकी प्रेजेंटली, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मदर टंग, रिलीजन, कास्ट, अनमैरिड है, मैरिड है, सिंगल है, डाइवोर्स्ड है, डाइवोर्स पेंडिंग है। तो लिखेंगे वेट, हाइट, फिजिकल डेफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी इन स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन में आप इंग्लिश में कितने अच्छे हैं, अपने आप को एवरेज बोलेंगे, गुड बोलेंगे, एक्सीलेंट बोलेंगे, इंग्लिश, हिंदी में एनी अदर, कंप्यूटर नॉलेज में गिव डिटेल्स, एकेडमिक प्रोफाइल में सेकेंडरी, 10th में आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से साल में पास किया है, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थी, कौन सा स्कूल कॉलेज था। 12th में भी ऐसी भरना है, BA, BSc, BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, नर्सरी JVD करा है, B.Ed, M.Ed, C.Ted, एनी अदर, तो वो सब कुछ भरेंगे। जहाँ पे आपने जहाँ पे आपने कोई, जैसे मान लो एनटीटी नहीं किया, B.Ed किया है, तो एनटीटी की जगह फिर आप NA डाल देंगे, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ फादर्स नेम लिखेंगे, क्या ऑक्यूपेशन है उनकी, सर्विस है या बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन में नेम, डेसिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस, मदर्स की भी सारी डिटेल्स, ब्रदर की भी डिटेल्स, सिस्टर की भी, स्पाउस की भी, ठीक है। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अगर मैरिड है तो ये सब, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, चिल्ड्रन की डिटेल, जितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और क्या है स्कूल का नाम, वर्क एक्सपीरियंस, आपने अभी तक किसके स्कूल में काम किया है, कब से कब तक किया है, क्या आपका पोस्ट थी, क्या सब्जेक्ट थी, क्या क्लास थी, क्या सैलरी थी, क्या रीज़न क्या था आपका जॉब छोड़ने का, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना हो गया टीचिंग में, एडमिन में, कोई और, कौन सी क्लासेज आप पढ़ा सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कौन सी क्लास, मान लो मैं 9 पढ़ा सकती हूँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। 9th या 10th भी पढ़ा सकती हूँ, 11th, तो इधर लिखेंगे कि 9th, 11th, 12th मैं केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ। अब टीचिंग जॉब के अलावा वो कौन सा एरिया जिसमें आप बच्चों को, मतलब स्कूल की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं, स्कूल को आगे बढ़ाने में, और किन एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटर स्कूल में, जोनल में, कॉम्पिटिशन्स में, कोई टीचिंग के अलावा अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हो स्कूल में तो वो लिखना है। वर्क एथिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, कि वर्क एथिक्स, एक वर्किंग स्टाइल के बारे में क्या होनी चाहिए, एथिक्स, मैनर्स। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर एकेडमिक्स में आप देना चाहते हैं, आपने कुछ अचीव किया हो, रिसर्च, पब्लिकेशन, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़, एनी अदर। कोई सेमिनार, वर्कशॉप्स अगर आप लोगों ने अटेंड करे हैं स्कूल्स में, जैसे सेमिनार, वर्कशॉप्स होती हैं टीचर्स के लिए फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो अगर आपने कुछ अटेंड करे, यू विल राइट। कोई क्रिमिनल केस, सिविल केस तो आपके ऊपर नहीं चल रहा है, अगर हाँ तो लिखेंगे। 2 एड्रेस देने हैं, 2 नेम्स देने हैं एड्रेस के साथ, जो आपके रिलेटिव्स ना हो, 2 रेफरेंसेस जो आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में बता सकें,
ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिससे आपकी पता लग सके, कोई और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस पोस्ट के लिए बहुत सूटेबल बनाते हैं, कि आप कोई पढ़ाई कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, कि आप अपनी जॉब इस वजह से छोड़ तो नहीं देंगे। अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप सिलेक्ट कर लेते हो कितने टाइम में ज्वाइन करेंगे, एंड जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो सबमिशन के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी है वो करेक्ट है, बेस्ट ऑफ द नॉलेज, और कोई भी कुछ भी आपने गलत झूठ नहीं बोला है। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे और अपने साइन कर देंगे। अपनी अटैच करनी है सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल, रिज्यूम, आधार कार्ड, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सब लगाना है, स्कैन करना है और ईमेल आईडी पे भेज देना है। ठीक है, ईमेल आईडी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ये आपका ईमेल आईडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।